नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको टेलबोन पेन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। टेलबोन या कॉक्सिक्स कमर के नीचे स्थित होती है। दोस्तों, यह हमारे रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे और नितंबों के ठीक ऊपर एक हड्डी की संरचना होती है। टेलबोन पेन के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं या दिन भर जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों को अक्सर टेलबोन पेन की समस्या उत्पन्न होती है और गर्भवती महिलाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ सिंपल से अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि टेलबोन पेन या कॉक्सिस की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हम सबसे पहले पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें और अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। ऐसे ही इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासना। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास भी रख सकते हैं और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। यह अभ्यास टेलबोन पेन की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम इसे आप 4 से 5 बार 10 सेकंड होल्ड करके कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे सिर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। यह अभ्यास हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और फिर इसके बाद आपने अपने घुटने को ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और लेफ्ट घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपोजिट साइड देखते हैं। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारी स्पाइन की मसाज होती है। 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखने के बाद फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं, दूसरे पैर को ऐसे अपने पंजे के पास स्पर्श कराते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर सेंटर में आइए। फिर सीधे इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और अपने एक पैर को ऐसे अपने घुटने के पास लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लें और अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श लेफ्ट साइड ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर सेंटर में आइए, दूसरी साइड से
अपने हाथ का भी सपोर्ट लेते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइएगा। अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसे ही दोनों साइड से आप 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे एक घुटने के ऊपर आपने दूसरे घुटने को ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे पकड़ते हुए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने छाती के समीप लाने की कोशिश कीजिए। आपका घुटने के ऊपर घुटना रहे। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने राइट घुटने के ऊपर दूसरा लेफ्ट घुटना रखें आप। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे प्रेशर दीजिए या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़कर ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर ऐसे अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर को उठाते हुए फिर सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए।